बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये अब क्यों करते हैं। एक तो जी टेस्ट है ना, अब टी टेस्ट क्यों करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ये कब करते हैं, जी टेस्ट भी तो है ना हमारे पास। जब क्या हो, पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ अननोन, जब पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो तब हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट करते हैं। सैम्पल साइज़ जब क्या हो 30 से कम हो तब हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट करते हैं। वैसे हम लोग जी टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब टी टेस्ट है क्या। इन मोस्ट रिसर्च सिचुएशंस द पैरामीटर मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आर अननोन बिकॉज द टी टेस्ट इज़ नोवल अनयूजुअल न्यू फ्रेश। अच्छा, हम लोग टी टेस्ट कब करते हैं, ज़्यादातर रिसर्च सिचुएशंस में हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो अननोन होते हैं, तो हम लोग फिर क्या यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर वेरी लार्ज सैम्पल द जी टेस्ट एंड टी टेस्ट आर आइडेंटिकल। जब सैम्पल हमारे पास बहुत बड़ा हो तो जी टेस्ट और टी टेस्ट से आइडेंटिकल होते हैं, तो तब हम लोग जी टेस्ट ही यूज़ करते हैं मोस्टली। टी टेस्ट आर जस्ट लाइक जी टेस्ट, सेम है जी टेस्ट और टी टेस्ट, एक्सेप्ट डेट दे कंपनसेट फॉर द इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी ऑफ स्मॉल सैम्पल साइज। लेकिन जी टेस्ट टी टेस्ट हम लोग लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए जो भी करें मर्जी है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जी टेस्ट करते हैं। और स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए हम लोग ज़्यादातर टी टेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टी टेस्ट जो है अनसर्टेनिटी को जो है वो क्या करती है, ज़्यादा करती है। अनसर्टेनिटी को क्या करती है, ज़्यादा करती है। तो स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए हम लोग टी टेस्ट ही यूज़ करते हैं। जी टेस्ट यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब मीन नॉन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो, नॉन हो। टी टेस्ट कब करते हैं, जब मीन जो है वो क्या हो, हाइपोथेसाइज्ड हो और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन हो, तो तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। हमारे पास एग्जांपल के थ्रू अब इसको हम समझते हैं। एग्जांपल है कि जो मीन हाइपोथेसिस क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि जो मीन है 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। क्या, हेमोग्लोबिन की वैल्यू जो है वो 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, ज़्यादा है। किन फीमेल्स में, नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, ज़्यादा है। अल्टरनेटिव कहता है कि नहीं, 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, कम है। अल्टरनेटिव कहता है कि प्रेग्नेंट वोमेन में हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है, कम है 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। और ये जो नल हाइपोथेसिस है ये कहता है 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने जो क्लेम किया इसको इसने क्या करना है, प्रूव भी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है, जो सैम्पल का मीन है 11.8 है, सैम्पल साइज़ 25 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2.6 है। तो अब यहाँ पे जो सैम्पल का साइज़ है वो क्या है, 30 से कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करेंगे। और टी टेस्ट के लिए जो फार्मूला है वो है T = x - μ0 / s / √n/s। x क्या है, ये हमारा क्या है, ये मीन है, सैम्पल मीन, और ये है पॉपुलेशन का मीन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, सैम्पल का, और ये क्या है, सैम्पल साइज़, सैम्पल नंबर जो कि क्या है 25 है। जब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो टी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टी की जो वैल्यू आएगी वो -2.3 आएगी। तो ये हमारे पास क्या हुई, फार्मूला से हम लोगों ने कैलकुलेट किए, इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू। ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें एक कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, टेब्यूलेटेड वैल्यू। टेब्यूलेटेड वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे टी टेस्ट के लिए, टी टेस्ट के लिए अलग तरीका है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग क्या निकालेंगे, टेब्यूलेटेड वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। n क्या है, सैम्पल साइज, हमारे पास n की वैल्यू क्या है 25। तो 25 से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगी 24। अब इस 24 को हम लोगों ने कहाँ पे देखना है, टी टेबल में। हमारे पास क्या है, टी टेबल है, उस पर हम लोगों ने क्या करना है, इसको देखना है, इस 24 को। तो ये हमारे पास ये तो है जी टेबल, दूसरा हमारे पास है टी टेबल। टी टेबल में मैं अब इसको देखती हूँ, ये मेरे पास है टी टेबल विद राइट टेल प्रोबेबिलिटीज़। अच्छा, ये मेरे पास है टी टेबल में इस तरह 1 2 3 सब की वैल्यूज़ दी गई हैं, 20 तक दी गई हैं, लेकिन 24 तक वैल्यूज़ नहीं दी गई। ये मैंने 24 की वैल्यू नेट से सर्च किया, 24 की जो वैल्यू है उस, अच्छा, टी टेबल को जब हम लोग सर्च करेंगे तो इस 0.05 की लाइन में हम लोगों ने इसको देखना है, इस वैल्यूज़ को। तो 24 के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो 2.04 आती है, 2.04। 24 के लिए टी टेबल में जो वैल्यू आती है वो 2.04 आती है। तो 24 के लिए क्या वैल्यू आती है,
2.04। तो ये क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या करना है, बेल शेप पे शो करना है। तो ये हमारे पास बेल शेप है, -1 -2 -3। अब -1 जो है का ये वैल्यू कहाँ पे, -2.3 किधर आ रही है, यहाँ पे -2.3। दूसरी वैल्यू है -2.064, -2.3 इधर आ रही है और -2.064 यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो है क्या है, ये 2.3 है, ये वैल्यू जो है क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, स्मॉल है। तो ये 2.3 जो है इस रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। 2.3 कहाँ पे आ रही है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो टेबुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू इससे ज़्यादा है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू इससे कम है। 2.3 इस साइड है और 2.06 जो है वो इस साइड है। तो ये वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो मतलब ये कहाँ पे फॉल कर रही है, ये इस रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो मतलब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है और ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो हम लोगों ने जो क्लेम किया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने जो क्लेम किया था कि मीन जो है वो क्या है, कम है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हेमोग्लोबिन का पॉपुलेशन में। तो वो क्या किया, इसने सही प्रूफ किया, इसने सही कहा है, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो कहाँ पे फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। calculated value is less than the tabulated value, it is fall in rejection region, so we reject the null hypothesis in favor of alternate hypothesis। तो इस तरह हम लोग हाइपोथेसिस क्लेम को हम लोगों ने अल्टरनेटिव मीन नल हाइपोथेसिस को इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया।